अगर आप भी जानना चाह रहे हैं अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें या फिर हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन अपस्टॉक्स, तो यूं समझ लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला लेटेस्ट प्रोसेस जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो मार्केट में कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स अवेलेबल है जिनमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है, लेकिन अपस्टॉक्स की वन ऑफ द बेस्ट बात क्या लगती है, यहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डैशबोर्ड मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे इंसान है जिसको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, ट्रेडिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अलग डैशबोर्ड मिलता है, और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए अलग डैशबोर्ड होता है। तो दोनों के बीच का कंफ्यूजन नहीं होता, आप जिस चीज में फोकस करना चाहते हैं आसानी से फोकस कर पाते हैं। इसके अलावा एक अच्छे डीमेट अकाउंट में जितने भी फीचर्स होने चाहिए वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप पहली बार डीमेट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आप तो यही चाहेंगे कि मुझे पैसे पे ना करने पड़े, फ्री में मुझे अच्छा डीमेट अकाउंट मिल जाए, तो अपस्टॉक आपकी चॉइस हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले ये समझ लीजिए कि अकाउंट ओपन करने से पहले क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला, आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको ओटीपी वगैरह रिसीव होने वाला है। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, इसका नंबर भी होगा, काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी सेल्फी खींचनी होती है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। सो आपको क्या करना है, प्लेन व्हाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच कर रख लेना है। सो इस प्रोसेस में तो आपको काम आ ही जाएगा, साथ ही साथ में फ्यूचर में भी कभी आपको अकाउंट ओपन करना होगा तो वहां पे भी आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। सो इनकम प्रूफ के तौर पे आप लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। वैसे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट सबके पास इजीली अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास होगी तो आप बहुत ही आसानी से अपस्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब मैं पूरा प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये डीमेट अकाउंट ओपन करके क्या करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे या फिर ट्रेडिंग करने के लिए। सो आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान करूंगा। अब दोस्तों अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ओपन फ्री डीमेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है, नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि ऐड योर ईमेल एड्रेस, तो आप अपना ईमेल आईडी दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला कंटिन्यू विद गूगल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल आईडी मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो उस केस में कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। नीचे देखिए वेरीफाई विद ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपके सामने ये पर्सनल डिटेल्स वाला पेज आएगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है मैरिड है जो भी होंगे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पूछा है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सिंस, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के अंदर वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में पूरे साल में आप कितने पैसे कमाते हैं, एनुअल इनकम आपको बतानी होगी। और ये डिटेल्स डालने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया गया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। फिर आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा वेरीफाई यूजिंग आधार एंड पैन कार्ड विद डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। सो नीचे देखिए शेयर विद डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया, सिंपली इस पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें ऊपर लिखा होगा मेरी पहचान, तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा दिया गया, उसी कैप्चा को आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है उसमें एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। सो देखिए अगर आपने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा आपको डिजी लॉकर में अलग से पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू करना है। अब आप डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए अकाउंट ओपन करते वक्त आपने जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं घबराने की जरूरत नहीं है, फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। अब 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करके जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको 2 डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके डिजी लॉकर में अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है तो सारे आपको देखने को मिले, तो उनमें आपको कुछ नहीं करना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है अगर वो ऑलरेडी टिक होगा तो बहुत अच्छी बात है, टिक नहीं होगा तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों को टिक करना है। और नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए डिनाई और अलाउ, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिया गया योर डिजी लॉकर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड टू योर अपस्टॉक्स अकाउंट। और आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपका एड्रेस क्या है। फिर जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपसे कहेगा आपके पिताजी का
पूरा नाम एंटर करने के लिए। सो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपके पिताजी का नाम लिखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में सेल्फी वाला पेज आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, टेक अ सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका जो मोबाइल होगा उसका फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको अपना अच्छा सा सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद में आपसे कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट। सो ये जो डीमेट अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसके अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट को भी लिंक करना होगा, ताकि शेयर्स खरीदने से पहले आपको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसी बैंक अकाउंट से आप डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। सो देखिए आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने के दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला वेरीफाई विद यूपीआई और दूसरा ऐड डिटेल्स मैन्युअली। सो देखिए बहुत सारी यूपीआई एप्स होती है, आपके मोबाइल में भी होगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो इनके थ्रू अगर आपको वेरीफाई करना है प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको डिटेल्स मैन्युअली एंटर करनी है तो उसके इसमें सेकंड ऑप्शन आप चूज करेंगे। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैं वेरीफाई विद यूपीआई रहने देता हूं और कंटिन्यू सिक्योरली विद यूपीआई के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं नीचे से एक पॉपअप आ चुका है जिसमें जितने भी यूपीआई एप्स मोबाइल के अंदर अवेलेबल है वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। फिर आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें ये लिखा होगा बैंक अकाउंट वेरीफाइड, ₹1 आपके अकाउंट से डेबिट किया गया जो अगले 48 घंटे के अंदर वापस से क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होगी आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। सो आपको चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स आई है आपसे बिलोंग करती है कि नहीं करती है। सब कुछ सही है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। अब सिग्नेचर आप दो तरीके से इनको दे सकते हैं। सबसे पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अगर आपने सिग्नेचर करके उसका फोटो बनाकर रखा होगा तो उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, अपलोड का ऑप्शन दिया गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो ड्रॉ सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर भी साइन कर सकते हैं। अब आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं हम फाइनल स्टेप्स में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन से सेगमेंट्स को एक्टिवेट करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज, करेंसी, डेरिवेटिव्स। तो जिनको भी करना है आप चाहे तो उसको टिक कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक बार डीमेट अकाउंट ओपन करें सारे सेगमेंट को एक साथ ही एक्टिवेट कर देते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको एक्टिवेट ऑल फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पॉपअप आएगा, इसमें जो भी दिया गया अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कंटिन्यू आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। सो जो आपका स्टेटमेंट होगा वो आपको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से फेच कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। सो देखिए आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा जिसमें साफ साफ दिया गया होगा शेयर फाइनेंशियल डेटा विद अपस्टॉक्स। सो आपका जो नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा सिलेक्ट बैंक अकाउंट्स टू शेयर। तो देखिए एक नंबर के साथ एक बैंक के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट भी, सेविंग अकाउंट भी। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। हमारे केस में एक ही अकाउंट है इसलिए यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है। अगर आपके केस में मल्टीपल होंगे तो कौन से वाले को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे। उसके बाद में आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं अप्रूव डेटा शेयरिंग वाला पेज आ चुका है, मतलब आपसे कंसेंट मांगा जा रहा है। सो देखिए सबसे पहले कहा गया है व्हाई आर यू शेयरिंग डेटा, आप अपना डेटा क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब्स्ट्रैक्ट में डीमेट अकाउंट ओपन करना है। इसके अलावा कौन सा टाइप का बैंक अकाउंट शेयर कर रहे हैं, कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक का आपका स्टेटमेंट शेयर किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो देखिए नीचे की तरफ अप्रूव का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा डू यू वांट टू ऐड नॉमिनीज। सो देखिए आप इस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम 3 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपको अभी नॉमिनी ऐड करना है तो ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बार मैं डीमेट अकाउंट ओपन कर लूंगा और फ्यूचर में नॉमिनी ऐड करूंगा तो उस केस में ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन होगा जब आप अकाउंट ओपन करें तो उसी वक्त नॉमिनी को ऐड कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बाद में किसी के पास टाइम होता नहीं है, कोई ऐड कर नहीं पाता। सो जैसे आप ऑप्ट इन के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपको नॉमिनी की पूरी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर उसका लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद में नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर जिसमें ऊपर लिखा होगा फाइनल स्टेप वेरीफाई योर एप्लीकेशन विद आधार। सो देखिए नीचे की तरफ दिया गया साइन एप्लीकेशन, सिंपली इस पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दी गई होंगी, तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना होगा साइन नाउ के ऊपर। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, उस पर टिक करना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे साइन हो चुके हैं। फिर थोड़ा सा आपको वेट करना, आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां पे लिखा होगा एप्लीकेशन सबमिटेड। मतलब दोस्तों आपने अकाउंट ओपनिंग के लिए जो एप्लीकेशन दी उसको सबमिट कर दिया गया। 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप उसे यूज कर पाएंगे और आपके अकाउंट का जो भी स्टेटस होगा वो आपको एसएमएस के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था अगर आपको अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।